सभी भक्तों को जय जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप और आपका परिवार सही से होगा और प्रभु के चरणों में यही विनती करता हूँ कि वो आप पे, वो आपके परिवार पे खूब सारी कृपा बनाए रखें और आपकी जीवा हमेशा राम राम सीताराम, जय माता दी, जय बालाजी सरकार, मेहंदीपुर घाटे की और सच्ची सरकार की और अपने कुल के देवी देवताओं की जय जयकार बोलते रहे और ये जीव हमेशा आपकी शुद्ध रहे और जिसमें माता सरस्वती का हमेशा वास रहे। जय श्री राम। तो मैं पिछली वीडियो में आस्था और भावना के बारे में आप लोगों के सामने आया था, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना आप लोगों को मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी है और प्रभु आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से और मेहंदीपुर घाटे में उपस्थित संत जनों से जो जानकारी मिली है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आज हम मेहंदीपुर के दीवान सरकार, मेहंदीपुर में वैसे तो कई सारी समस्त शक्तियों का वास है। मेहंदीपुर अपने आप में एक शक्ति पुंज है जिसमें श्री बालाजी महाराज, कलयुग के राजा, भैरवनाथ कोतवाल, बाबा प्रेतराज सरकार, बाबा दीवान सरकार, बाबा समाधि वाले और समस्त दूतों की सेना, जिसमें बानर दूत, प्रेत दूत, सारे दूतों की सेना। फिर हम जब आगे चलते हैं, तीन पहाड़ी जगदम्बे काली और काल भैरव स्थान और उसके बाद पंचमुखी बाबा और समस्त, जब हम पूरा सफ़र होता है तो बीच में घाटे वाले मंदिर, वो समस्त देवी देवता विराजमान है, जिसमें माता अंजना का भी मंदिर है और समस्त देवी देवता। इसमें 7 पहाड़ी में शेषनाग बाबा विराजमान हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों के सामने मैं श्री दीवान सरकार, आखिर दीवान हैं कौन? हर कोई जाता है और कई तो ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि मैंने मत्था टेक दिया कहाँ, कि मैंने किसको प्रणाम कर दिया, पहले तो ये ही पता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि श्री प्रेतराज सरकार, जब हम घाटे के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें श्री बालाजी महाराज का स्थान प्राप्त मिलता है, उसके बाद बाबा भैरवनाथ, फिर बाबा प्रेतराज सरकार और प्रेतराज सरकार के बिल्कुल पीछे बाबा दीवान सरकार। बाबा दीवान सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिनके बारे में इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, कौन है ये, फिर हर किसी का काम हमें पता है। बाकी दीवान सरकार का काम कौन है, इनको दीवान क्यों कहते हैं, किसके दीवान हैं ये, इनका काम क्या है, फिर ये बाबा प्रेतराज के पीछे क्यों उपस्थित है, आखिर हम इनके सामने जाके क्या प्रार्थना करें। कभी आप जाएं तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा दीवान सरकार किसके दीवान है? दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब होता है लेखा जोखा अधिकारी, जो जब आप घाटे में प्रवेश करते हैं से मतलब नहीं है, जब आप घर से मेहंदीपुर के लिए चलते हैं तो घर से ही अपने स्थान से एक 10 रुपये की अरदास श्री बालाजी महाराज के सिर चरणों में रख दें, उनसे प्रार्थना करें। बाबा का अखंड जला के, एक छोटा दिया, अखंड नहीं जल पा रही है कोई बात नहीं, हल्का सा जो भी घर का जो नॉर्मल दिया हम जलाते हैं वैसे जलाइए। 10 रुपये का एक नोट पकड़िए और प्रार्थना करके कि महाराज हम आपके दरबार में आ रहे हैं और हमें सही सलामत अपने दरबार पे लेके चलिए। जब आप हृदय से, भाव से इन शब्दों को बालाजी महाराज के सम्मुख कहेंगे तो तुरंत ही बाबा घाटे से, मेहंदीपुर घाटे से दूत आपको लेने के लिए 100% आपके पास उपस्थित हो जाएंगे जोत पे। और उसी जोत पे जैसे आप निकलने लगेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी कहाँ? मेहंदीपुर सरकार, बाबा दीवान सरकार के पास। अब आप आ गए, रास्ते में क्या कर रहे हैं? रास्ते में पहुँचे, रास्ते में कहते हैं कि 7 दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग कर दो। कारण वही है क्योंकि ये शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी, उसी वो, क्योंकि उनको लेके जाना है आप लोगों को। अब आप पहुँच गए मेहंदीपुर घाटा। मेहंदीपुर घाटे में आपने 10 रुपये की फिर से अरदास लगाई। 10 रुपये की अरदास लगाने के बाद
आप घाटे के अंदर इन हो गए। इन होने के बाद आप सीधा आगे बढ़े और सबसे पहले बाबा का स्थान, फिर आप भैरव पे पहुँचे। बाबा भैरव पे 10 रुपये की अरदास, बाबा प्रेतराज पे 10 रुपये की अरदास, उसके जस्ट पीछे बाबा दीवान सरकार के 10 रुपये की अरदास, फिर राम जी पे, कृष्ण भगवान पे और बाबा समाधि वाले पे सब 10-10 रुपये की हमने अरदास लगा दी कि प्रभु हम आ गए। इन सब का जो विवरण है वो बाबा दीवान सरकार के पास है। अब आप किसी संकट को लेके गए, संकट से ग्रसित हैं, अब संकट आपका पहुंचा मेहंदीपुर, उसका विवरण भी बाबा दीवान सरकार के पास है। अब दीवान सरकार ने एंट्री करा कि एक बंदा ऐसे करके कोई यात्री आया है, उस पर ये संकट है। जब हम निकलते हैं, अब देखिए जिसके पास ये चीज़ है, अब हमने काम क्या करना है, वो है कौन, वो बाबा प्रेतराज सरकार के दीवान है। हमने काम क्या करना है, जब हम बाबा दीवान सरकार पर अरदास लगाएं तो उनसे ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे करके इस संकट को मैं लेके आया हूँ, आपसे मेरे चरणों में यही विनती है कि आप हमारा नंबर लगा दें, हमारी सुनवाई करवा दो प्रभु। क्योंकि यही लेके जाते हैं कि बाबा जिसकी भी अर्जियाँ घर से लगे हो, दरबार में आके लगी हों, प्रेत बाधा को लेके लगी हों, भूत बाधा को लेके, मनोकामना पूर्ति को लेके लगी हो, तो यही लेके जाते हैं कि प्रभु इस समय पे ये अरदास आई हुई है, इस बंदे की अरदास है, जिसकी पूर्ति होती रहती है उसको पीछे करते रहते हैं और जिसकी नहीं होगी उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन लेखा जोखा का पूरा विवरण घाटे का और समस्त भक्तों का विवरण बाबा दीवान सरकार के पास रहता है। अब आप एक चीज पर ध्यान दो कि हमने प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगाने के बाद घाटे में पेशियां चलने लगी, हम परेशान हो रहे हैं कि यार पेशी को कैसे रोका जाए, पेशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम ज़्यादा परेशान हो गए। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको लेके यात्री को लेके जो रोगी है उसको पकड़े, सीधे घुमाते हुए बालाजी महाराज, भैरव बाबा, जहाँ पेशी पे चले गया, बालाजी पे आ गए, पेशी पे है, भैरव पे पेशी, प्रेतराज पे पेशी, बाबा दीवान सरकार पे रोक दें, थोड़ी देर से बैठा लें। बैठाने के बाद वो खुद बैठ जाएगा क्योंकि स्थान खुला हुआ है, बैठ जाएगा। बैठने के बाद आपने यही प्रार्थना करनी, मेरे प्रभु मैं सब जगह प्रार्थना करके आ रहा हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ, बस मेरी अर्जी मेरी इसका फैसला करवा दीजिए, इसका फैसला करवा दीजिए। जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे 100% आपका फैसला बिल्कुल निश्चित है कि होगा। ये बाबा प्रेतराज के दीवान हैं और प्रेतराज सरकार अपने आप में मेहंदीपुर की एक बहुत बड़ी सरकार है, जो भूत प्रेत जिंद प्रेत आत्माओं के बिल्कुल काल महाकाल हैं। बालाजी महाराज तो महाराज हैं, राजा तो लास्ट में ही बाहर आते हैं, पहले तो सेना ही इतनी बड़ी है। मैं जिंदीवान सरकार के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो बाबा प्रेतराज सरकार के दीवान है। और महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ, और जो मैंने घाटे के संतों से जानकारी ली कि बाबा दीवान सरकार कौन है, तो उनकी जानकारी के अनुसार हमें पता चला कि बाबा दीवान सरकार एक पीर है जो बाबा प्रेतराज सरकार के दीवान है, और इनका जो घोड़ा है, वाहन जो है वो घोड़ा है। वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाबा प्रेतराज सरकार के दीवान कैसे बने, कैसे दीवान ये बने, जब मैं बाबा प्रेतराज सरकार के बारे में आपको बताऊंगा। इनका बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे बाबा पूजे जाते हैं, कैसे न्याय के देवता कहलाते हैं। फिलहाल मैं दीवान सरकार पर आपको लेके चलता हूँ, और कि अगर कभी इस बात को गौर करना कि आप ज़्यादा परेशान कर रही है पेशी, और पेशी नहीं रुक पा रही है और चाहते हैं कि उसकी पेशी रुक जाए, तो आपने काम क्या करना है, सिंपल। अगर आप घाटे के अंदर हैं तो पहला आपका काम ये रहेगा, एक गोला ले लें, 10 रुपये का नोट उसमें लगा दें, कलावे से उसको 21 बार घुमा लें, 21 बार घुमा के 21 बार रोगी के सर पे घुमा लें, और ले जाके सीधे बाबा दीवान सरकार के समाधि के ऊपर रख दें, और बाबा से प्रार्थना कर दें इसकी पेशी तुरंत रुक जाए, अब इसकी पेशी गुप्त रूप से चले,
इसके शरीर पे भी ना चले और संकट भी इसका कट जाए। और रोगी से कंटिन्यू हनुमान चालीसा का कोई गिनती नहीं है, जितना कर सके आप पाठ करवाइए। रोगी को ही पता नहीं चलेगा कि उसके संकट कैसे कटने लगे। जब वो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने लगेगा तो उसको नींद आने लगेगी और इसी कारण से उसका संकट अपने आप ही बिना पेशी के ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो घर पे है फिर क्या करे? तो घर पे है तो सेम गोला पानी वाला नारियल, उसमें 10 रुपया 21 बार घुमा के, 21 बार अपने सर पे घुमा के, 21 बार अपने सर पे घुमाने के बाद फिर उसे काम क्या करना है, लाल कपड़े में लपेट के फिर 21 बार उसे राउंड लेके और रोगी के सर पे 21 बार सुलटे घड़ी के सुख में घुमा के उसको फिर जोत जला के बालाजी महाराज की जोत पे रख देना है और बालाजी महाराज से प्रार्थना करना है इस संकट तुरंत रुक जाए महाराज, मैं इसको घाटे लेके आ रहा हूँ, तब तक हमें कोई परेशानी ना करें। अब उसे तुरंत पकड़ के यस किसी नज़दीक श्री बालाजी महाराज के कोई दरबार हो, अब उस दरबार पे ले जाइए या कोई मंदिर है वहाँ ले जाइए, वहाँ उसको रख दीजिए, या फिर सीधे आप उसको घाटा मेहंदीपुर ले जाइए। मेरी आपसे निवेदन है कि कोई भी भक्त और कोई भी आम इंसान इन प्रेत बाधाओं से आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। मुक्ति दिलाएंगे तो श्री बालाजी महाराज, मेरे बाबा भैरवनाथ, मेरे बाबा प्रेतराज सरकार, बाबा दीवान सरकार, वो मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ, बाबा समाधि वाले जो मेहंदीपुर की बाबा के दूत, यही आपको मुक्ति दिला सकते हैं जो शक्ति हैं। हाँ, एक भक्त आपको भगवान तक पहुँचा सकता है, आपकी मुक्ति का साधन आसान कर सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बाकी संकट श्री बालाजी महाराज जी काटेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो और बाबा दीवान सरकार के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में बाबा प्रेतराज सरकार को लेके आऊँगा और अगर कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या, आप लोगों को कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप निजी का आसान तरीके से आप इसमें अपने कमेंट्स कर दीजिए और कमेंट्स के माध्यम से मैसेज छोड़ दीजिए जिससे मैं उसको पढ़ सकूं और जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता सकूं, और नहीं है तो मैं पूछ के आपको बताऊं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि प्रभु कृपा को प्राप्त करिए, राम नाम का जाप करिए और राम नाम के जाप से अपना रास्ता आसान करिए। और आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे और राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम राम गुण गाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम दुआरे बाबा तुम रखवारे, राम दुआरे बाबा तुम रखवारे, इन्हें राम नाम तू सुनाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। और जो नचिक भक्त हैं, छोटी सी जानकारी, कल महाकाली माँ जगदम्बे काल रात्रि का दिन है तो दरबार में कल बंधन कटेंगे। अगर कोई भक्त नज़दीक है और हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो आ सकता है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। आप आइए, अपना बंधन कटवाइए, बंधन कटवाने के बाद माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, कृपा करें माता रानी हमें, और जो दूर है उन पर भी कृपा करें। जगदम्बे जगत जननी जगत माता आपके परिवार और आपको हमेशा खुशहाल रहे। जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम, जय माता दी।